हेलो नाजरीन, खुशामदीद करते हैं आपको नई वीडियो में। दोस्तों, बरज़ख एक ड्रामा जो रिसेंटली ऑन एयर हुआ। ऑन एयर होने से पहले इस ड्रामे के टीजर वगैरह दिखाए जाते थे, जिसको देखने से लोग इस ड्रामे का जल्द से जल्द ऑन एयर होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि ड्रामा बाकी ड्रामों से थोड़ा सा हट के लग रहा था। इस ड्रामे की स्टोरी पाकिस्तान के सभी ड्रामों से बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रही थी। जिस तरह बाकी ड्रामों में सास बहू के झगड़े वगैरह और घरेलू मसाइल दिखाए जाते हैं, इस ड्रामे की कहानी इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग थी। जैसे ही ड्रामा ऑन एयर हुआ, पहले एपिसोड को लोगों ने देखा, सामीन को ड्रामे की सस्पेंस और थ्रिलर से भरी कहानी काफ़ी दिलचस्प लगी। फिर इस ड्रामे की दूसरी किस्त ऑन एयर हुई और फिर तीसरी किस्त, दूसरी और तीसरी किस्त से ड्रामे की कहानी रिवील होने लगी और तीसरी किस्त ने बेशर्मी और बेहयाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। दोस्तों, इस ड्रामे के नाम पर अगर आप गौर करें तो इसका नाम बरज़ख रखा गया। शॉर्ट अल्फाज में आपको बरज़ख की डिफिनेशन बताती चलूँ। जब इंसान को मौत आती है और इसको दफनाया जाता है, कब्र में उतारा जाता है, इसके बाद क़यामत तक जहाँ इंसानी रूहें रहती हैं, उस जगह को बरज़ख कहते हैं। दोस्तों, इस ड्रामे को डायरेक्ट करने वाले पाकिस्तानी हैं। इसमें सारे अदाकार पाकिस्तानी हैं। इसके तमाम लोकेशंस पाकिस्तान के हैं। पैसा इस पे पाकिस्तान ने लगाया है, लेकिन आखिर में इस ड्रामे को इंडिया के चैनल्स पर ऑन एयर किया गया। लोगों को अपने पसंदीदा अदाकारों और काफ़ी मशहूर अदाकार यानी फवाद खान और सनम सईद से नफरत होने लगी। लोगों ने इनको अनफॉलो करना शुरू किया। इस ड्रामे में खुलेआम जिना दिखाया जाता है और वो जिना करने वाला फिर कई सालों यानी अपनी पूरी उम्र गुजारने के बाद भी अपनी गलती का एतराफ़ नहीं करता, अपने गुनाह पर शर्मिंदा नहीं होता। इस जिना से ड्रामे के अंदर इसकी महबूबा प्रेग्नेंट भी हो जाती है। इस लड़की का कत्ल हो जाता है और उसकी रूह बरज़ख में चली जाती है। ये आदमी जिस पर ये फिदा था, ये कई सालों बाद कहता है कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा, यानी वो बरज़ख से दोबारा मेरे लिए आएगी। इस ड्रामे में हम जिन्स परस्ती को दिखाया गया है। हम जिन्स परस्ती की वजह से एक पूरी कौम तबाह बर्बाद हो गई थी। कोमिलूद के बारे में आपने सुना होगा कि उस कौम को हम जिन्स परस्ती की वजह से दुनिया से फ़ानी कर दिया गया था। इस ड्रामे के डायरेक्टर, जिनका नाम आसिम अब्बासी है, को लोगों के इतने गम-गुस्से के बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लोगों ने जब ड्रामे की बेहूदगी को देखा तो अदाकारों के साथ साथ ड्रामे के डायरेक्टर और राइटर आसिम अब्बास, जिसने इस ड्रामे को लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया है, इनको बेहद तनकीद का निशाना बनाया। तो आसिम अब्बास ने लाइव आकर बेशर्मी से कहा कि मैं दोबारा भी इसी तरह के ड्रामे बनाता रहूंगा। अगर किसी को देखना है तो देखे और अगर नहीं देखना तो ना देखे। इस ड्रामे से नुकसान सबसे ज़्यादा इसके मेन कास्ट यानी फवाद खान और सनम सईद को होता है। फवाद खान और सनम सईद 12 साल बाद एक साथ टीवी पर नजर आए, लेकिन इस तरह के बेहुदा ड्रामे में काम करके लोगों ने अपनी नफरत का भरपूर मुजाहिरा किया। लोगों ने सनम सईद और फवाद खान के इस ड्रामे और आने वाले और ड्रामों से मुकम्मल बाइकआउट करने का फैसला किया है। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि ये ड्रामा पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए बनाया गया है, इसीलिए इसमें वल्गैरिटी की लेवल को पार किया गया है। आसिम अब्बास ने इससे पहले भी इंडिया के लिए एक ड्रामा बनाया था जिसका नाम था चुड़ैल्स। उस ड्रामे में पाकिस्तानी बड़ी बड़ी अदाकाराओं ने काम किया और उस ड्रामे में बरज़ख से कई गुना ज़्यादा ऐसी नाजेबा चीज़ें और बेहुदा सीन्स दिखाए गए जो नहीं दिखाने चाहिए थे। फवाद खान और सनम सईद को लोगों ने अनफॉलो करना शुरू कर दिया। लोग काफ़ी हैरान है इस बात पर कि आखिर फवाद खान और सनम सईद ने इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ क्यों की, कि जाहिर है इन्होंने स्क्रिप्ट तो पहले पढ़ा होगा। इस ड्रामे के हवाले से पाकिस्तानी फैशन डिज़ाइनर मारिया बी ने कहा कि मैं अदालत जाऊंगी और इस ड्रामे के खिलाफ दरख्वास्त दायर करूंगी कि ना सिर्फ ये ड्रामा बल्कि इसके तमाम अदाकारों पर ड्रामों में काम करने पर पाबंदी लगाई जाए। आपका बरज़ख के बारे में क्या राय है? क्या इन अदाकारों को बैन करना चाहिए या नहीं? अपनी राय से कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर आगाह कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।